हेलो। हेलो। गुरु जी कहाँ हैं? जीते रहो भैया, खुश रहो। कौन बोल रहे हैं? अब नीलेश बोल रहे हैं, नीलेश चेतन। अच्छा, नीलेश चैतन। शाहजहानपुर से ना हरदोई? हाँ, कन्नौज से बोल रहे हैं। अच्छा, कन्नौज नहीं, हरदोई पड़ता है आपका तो। हाँ, जिला हरदोई पड़ता है, लेकिन मतलब कन्नौज लिखते हैं। मतलब पहले हमारे बाबा पर बाबा रहे मतलब। अच्छा अच्छा, बताइए साहब। गुरु जी, थाने से नोटिस आई थी एक। अच्छा, कोई सूचना आई होगी। हाँ गुरु जी, मतलब यूट्यूब पर कुछ मतलब वो जी वीडियो रिकॉर्डिंग करने वालों ने मतलब डाल दिया ऐसा कोई गीत। मतलब आई थी देखिए, हम नोटिस। बताएं आपको नीलेश जी, हम्म। आप अच्छे कथावाचक हैं, समझ हम्म। रहे हैं आप। हाँ गुरु जी। और कथावाचक का मतलब यह है कि समाज में अच्छा ज्ञान देना। अच्छा अच्छा। अगर हम ही लोग संस्कृति के रक्षक हैं और हम ही लोग संस्कृति के विरुद्ध काम करेंगे, तो इसमें समझ परिणाम रहे तो हो, बेकार ही होगा। तो आने वाली हमारी संतान भटक जाएगी। हम्म। और हमारा संगठन जो कार्रवाई कर रहा है इस समय, हाँ वो किसी से व्यक्तिगत ना तो कोई दुश्मनी है, समझ रहे हो। हाँ केवल जो कथावाचक अभद्र अमर्यादित रूप में जो पेश आ रहे हैं, समाज को जो दिशा दे रहे हैं, गलत दिशा दे रहे हैं, हाँ हाँ। उनको समझाने का प्रयास है। सही बात गुरु जी। हैं? गलती वो जैसे गुरु जी, जैसे हम दूसरे की मंच पे मतलब एक दिन के लिए वहाँ के लोगों ने हमें बुलाया, उस गांव के लोगों ने। जी तो हमें नहीं मालूम था, जैसे व्यासपीठ जो घर की होती है जी। के सामने वो उनके जो रासलीला मंडल का मंच जो बना हुआ था, रामलीला का जो भी मंच बना हुआ था। नहीं, तो रामलीला वहाँ का से मंच कोई, ही नहीं है, भागवत का ही मंच है। सीडीआर मेरे पास हाँ है, जो हमने भी भेजी है है। भाई, मतलब जो भी है, मतलब जी उनका जो भी वहाँ के वक्ता भी हमको नहीं मालूम थे कौन से जी। वक्ता, वो लखनऊ के वक्ता थे। मतलब वहाँ पे हमें बोलने के लिए इनवाइट किया गया था एक रात के लिए। तो अच्छा, हम वहाँ, उन वक्ता जी का आपको नाम पता कुछ, कहाँ के थे वो? नहीं 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 गुरु जी, उनसे हमने ज़्यादा संपर्क ही नहीं रखा। मतलब एक मित्र था ललित नाम का, जो मित्र था उससे हमारा मतलब संबंधी ज़्यादा मतलब मित्रता थी। मतलब अच्छा, उन्होंने कहा कि ये भाई, कहाँ का प्रसंग है, ये जो आपने संवाद किया है? ये गुरु जी टड़ियावा का है। हैं जी? टड़ियावा टड़ियावा। अच्छा अच्छा। हाँ पढ़ गए वो तो सोशल हो गए, ठीक है। हाँ। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आगे के लिए ऐसी गलती आप ना करें। अब जैसे गुरु जी जैसे विश्व शास्त्री हैं, हमने देखा है अपनी आंखों से, ज्यादा हम किसी आप शास्त्री के 20 साथ हो, में नहीं रहे। 50 हो, सुनिए 200 हो, एक साथ तो संगठन किसी पे कार्रवाई नहीं कर पाएगा। हम्म। धीरे धीरे कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसमें समय लगेगा। मैं समझता हूँ कि महीना, 6 महीना नहीं, साल खांड भी लग सकता है इसमें। और सही समझ बात रहे है हो। गुरु जी। जैसे तो हम जैसे, एक साथ तो किसी को नहीं सुधारा जा सकता। नहीं नहीं किसको सुनिए सुधार, जैसे गुरु जी जैसे ये हो गया, जैसे हम अब दिन जैसे में तो आपका राम। अब जैसे आपका प्रकट हुआ, अन्य भी प्रकट हुए, ऐसे हुए हैं। जैसे आपको नोटिस प्राप्त हुआ है, थाने से सूचना आपको मिली है, हम्म। तो आपकी ये ऑडियो टेप लोगों की जागृति के लिए हम टेप करते हैं। कोई सही बात। थाने से तो हमारे लिए छोटा सा प्रपत्र मिलेगा, माफीनामा का, जो भी आपकी जो आख्या देंगे वहाँ के जो विवेचनाधिकारी होंगे। हम्म। लेकिन समाज को कैसे पता लगेगा कि समाज में क्या हो रहा है, हमारा संगठन क्या सुधार कर रहा है, हमारा मिशन क्या है। और हमारा ऐसा क्षेत्र है ये, यहाँ पे जो जैसे ये रासलीला रामलीला ना दिखाओ शाम को, तो कोई पब्लिक नहीं आएगी। दिन में गुरु जी राम कथा कहते हैं हम। समझता हूँ मैं, इधर गुरु शाहजहानपुर, जी दिन हरदोई, में, सीतापुर, इधर ऐसा ही है। जी। और हमारे भगवान ने मुझे इस लायक हमें बनाया, मतलब मेरे माता पिता ने तो जन्म दिया है, गुरु जी। ने ज्ञान दिया है, और इस लायक हमें बनाया, इस मंच के लिए बनाया। अगर हम इस मंच की मर्यादा को ही तोड़ेंगे तो भगवान हमें नहीं माफ करेंगे। बस बस कई यही बार भाव आप लोग आपका माफ कर आपका दोगे, जो लेकिन भाव है भगवान ना, हमें नहीं माफ जो आप करेगा। भाव बता रहे हैं, बस आपका अग्रिम समय के लिए यही भाव होना चाहिए। एक अच्छा अब गुरु जी, एक अच्छा प्रवक्ता, भागवत प्रवक्ता बन करके समाज को ऐसा दिशा निर्देशन करिए आप अपने सानिध्य में, कि लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़े, ये नौटंकी, ये भड़ुआ गति बंद हो। अब गुरु जी सबसे जैसे सनातनी, सबसे जैसे ज्यादा सनातन जैसे, गंदगी, सबसे ज्यादा कीचड़, सबसे ज्यादा अश्लीलता, असभ्यता का परिचय अगर दिया जा रहा है तो भागवत मंच से दिया जा रहा है। अब ऐसे कई वक्ता हैं गुरु जी, और हकीकत बता रहे हैं जैसे। हमारा जो सनातन संस्कृति जो संघ है और जन स्वाभिमान संगठन, हम्म। यही काम कर रहा है। और ये मेरा अकेले का निर्णय भी नहीं है। इसमें हमारे अब इसमें हमारे वरिष्ठ कथावाचक भी जुड़े हैं।
तो कैमरा वाले भैया ने मतलब बना करके वो इंस्टाग्राम पे उसका मतलब हम मतलब गा रहे थे, दूसरा भजन गा रहे थे। उस समय श्री कृष्ण भगवान का मतलब जन्मोत्सव हुआ, जन्म उसके एक दिन पहले हो चुका था। पंचवें दिन हम पहुंचे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे बधाई बज रही थी, तो सोहर हो रहे थे वहाँ पे। तो सोहर में जैसे बधाई बज रही थी तो नाच रहे थे बच्चे, मतलब यही बात हो गई। देखिए, नाचना गाना बजाना तो कीर्तन गाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई गीत अश्लील नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? नहीं गुरुजी, कोई आज तलक जैसे अब मर्यादित नहीं जैसे होना चाहिए कोई वक्तव्य तुम्हारा। नहीं नहीं और नहीं गुरुजी, सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि आगे जो नौटंकी होती है, भड़ुआगर्दी होती है, ये सबसे बड़ी विडम्बना है। चलो और छोड़िए, भगवान अब का ये भी बताइए आप क्या चाहते हैं, इस प्रकरण में क्या चाहते हैं? गुरुजी कुछ नहीं चाहते हैं, जो भी उस लड़के ने गलती की और हमने जो भी ऐसी त्रुटि की कि सामने उसको जो व्यासपीठ के सामने नाच रहा है, यही गलती हुई हमसे, उसके लिए क्षमा याचना चाहते हैं। इससे आगे चल करके कोई चलो, गलती नहीं होगी। कल आप जब थाने जाओ ना, हम तो थाने जाना, उसके बाद में हम बात कर लेंगे, ठीक है? ठीक गुरुजी, हाँ, ठीक गुरुजी। लेकिन आगे ऐसी पुनरावृत्ति मत करना नीलेश। नहीं नहीं गुरुजी, गुरुजी कभी भी हाँ हाँ, हमारा मतलब ये धर्म नहीं बनता है, हमारा ये बिल्कुल सनातन धर्म बिल्कुल नहीं साहब, बनता है आपने यहाँ कि बात की। हमेशा और कार्यक्रम सफल है। ये आपकी जो ऑडियो टेप है संगठन तक पहुँचाएंगे, वरिष्ठ अधिकारियों तक, पदाधिकारियों तक, ठीक है? और संगठन की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन मतलब गुरुजी जैसे कोई दिक्कत नहीं, उम्र के हिसाब से। आप निश्चिंत रूप से चले जाना थाने, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक 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 करने वाले हम यहाँ से हैं ना, जो हम कहेंगे वो होगा। ठीक 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 है ना? नीलेश शास्त्री जब थाने पहुंचे, आगे क्या हुआ इस ऑडियो में जरूर सुने। थाना बिलग्राम से फोन आया। हाँ हेलो, हाँ जी। थाना बिलग्राम जनपद हरदोई से बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, बताइए सर। नमस्कार। नमस्कार, आपने एक प्रार्थना पत्र डाला हुआ है, जी सर। क्या प्रकरण है उसमें? हमें थोड़ा सर स्पष्ट करें। प्रकरण ये है, मैं आपको समझाऊं। हाँ ये आजकल के जो कथावाचक नए नए लड़के बने, हाँ हाँ ये भागवत मंच के सामने जो व्यासपीठ होती है, व्यासपीठ सनातन का मूल है। हाँ हाँ और भी बड़े बड़े कथावाचक कथा करते हैं, उनमें ये कोई नौटंकी नहीं होती है। ये लोग पैसे कमाने के चक्कर में व्यासपीठ के सामने एक आदमी को लेडी कपड़े पहनाते हैं हाँ हाँ और उनमें बिरा फिरा होता है, फिर आदमी इसमें कोड़ा मारता है, जनता सामने बैठी होती है, उनको उतारता है वो। माता बहन बड़ी लज्जित होती है, इतनी अभद्र अमर्यादित काम कर रहे हैं ये लोग। मतलब भागवत को इन्होंने नौटंकी बना रखा है। अच्छा। जैसे नौटंकी में अलग होता है, नाच गाना होता है, वो चीज भागवत में करने लगे ये लोग। सर इनको मैंने बहुत समझाया, ये व्यक्ति मेरे समझाने से मान ही नहीं जाता। पहले तो नीलेश नाम है इसका, नीलेश दाताराम। दाताराम। इसको मैंने इतना समझाया सर, इसने फोन उठाना बंद कर दिया। सब लोगों ने झांकियां बंद कर दी, उल्टा सीधा काम करना। लेकिन ये आदमी इरादा के साथ में काम कर रहा था। तो संगठन ने भी निर्णय कर लिया कि जो भी होगा हम पूरे आंदोलन के साथ इसका विरोध करेंगे। ठीक है। इसलिए प्रार्थना पत्र डाला है। अगर ये नहीं मानता सर तो 295 का मुकदमा लगता है इसके ऊपर। हाँ, वो मुकदमा तो लिखा जाएगा, अगर उसके साथ उसका प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। दिया सर, मुकदमा दर्ज कराने के लिए तो प्रार्थना पत्र दिया जाएगा, तो दिया जाएगा। दर्ज हो जाएगा। तो सर ये तो नहीं मानना है तो इसमें मुकदमा दर्ज करो इसके ऊपर। हाँ ना, मानने को तैयार है, कह रहा है नहीं कि मैं अब आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। बात करा दो सर मेरी एक बार। बाद में करा दूंगा, अभी पहुंचूंगा। अभी 15-20 मिनट का टाइम दो, मैं अभी बाहर हूँ। अच्छा अच्छा सर। अरे कथावाचक तो और भी हैं, रामभद्राचारी हैं, मथुरा वृंदावन के कथावाचक हैं। कोई नौटंकी नहीं होती उनकी कथा में। इन्होंने धंधा बना लिया नौटंकी के भागवत में। तो हेलो, लो बात कर रहे हैं, इनसे बात करो। कराओ सर। हेलो। हेलो। हाँ महाराज, 5 है। जीते रहो नीलेश, तुम तो बात करने को तैयार नहीं थे हमसे भाई। बात क्यों? करने की हमने ये कहा कि हम सुनो बात सुनो, नहीं करेंगे। पहले मेरी सुनो। हाँ, तुम्हें समझाया मैंने, तुम्हें कितना समझाया था मैंने? समझाया, देखो बेटा ऐसा मत करो, हम संगठन चला रहे हैं अपना, और ये हमारी संस्कृति के लिए अच्छा नहीं है। अगर हम लोग ऐसी भावना करेंगे तो हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा इस चीज का? नहीं नहीं वो बात सही है। आगे कोई जान पाएगा? नहीं 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 अब क्या करें, मुकदमा लगवाएं तुम्हारे ऊपर? नहीं सर, ऐसी बात नहीं महाराज। गुरु जी मतलब आगे चलकर ऐसी कोई गलती नहीं होगी। हमने मतलब खैरिया गुरु जी, कभी ऐसी गलती नहीं होगी। वहाँ ऐसा पहले तो माना नहीं तुमने। पहले तो तुम लोगों से ये कह रहे थे कि पैसा कमाने का धंधा बना लिया है और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लोगों को भड़का रहे थे आप।
नहीं, हमने किसी को थोड़ी भड़काया गुरुजी। जब मतलब हमने तो उन लोगों ने पास फोन किया था, उन लोगों ने बताया कि हम पे पैसे नहीं मांगे हैं, तो हमने आपसे कहा अरे गुरुजी। नहीं नहीं, हम तुम्हारा ये हमारा हमारा संगठन पैसे मांग रहा है तुमसे। चलो कोई बात नहीं गुरुजी, आगे चल करके नहीं, ऐसी कोई हम जो गलती नहीं। कदम उठा रहे हैं, हम जो कदम उठा रहे हैं वो गलत उठा रहे हैं, गलत करना समाज के लिए नहीं नहीं नहीं, सही कर रहे हो। है? हम ये मानते हैं, हम तो कह रहे हैं कि सही कर रहे हो गुरुजी। हमने तो आपकी बात पे हमने इनकारा नहीं, नहीं, हमने पहले हमारी पहले बात तो माफी तुमने मांगी। मानी नहीं। अब थाने आकर के जब तुम पर पीछे से दबाव पड़ा है, तब थाने आके बात मानने भाई तुम। चलो गुरुजी, आगे चल कर ऐसी कोई गलती नहीं होगी, आगे कभी नहीं ऐसी गलती होगी। अगर हो तो बता। अंदर बैठा। हेलो। हाँ सर। बात होगी। हाँ सर। सर, इस व्यक्ति को मैंने इतना समझाया था, मैं अच्छा, यहाँ पे जो है कोई बात। समाज में ऐसा प्रदर्शन ना करें, हाँ। और ये समाज के लिए हितकर नहीं है भाई। कथा अब तो यो बड़े बड़े अब बड़े बड़े यो प्रवक्ता भी करते हैं। वो वही बता रहा कि ना साहब ने कि कोई ये गांव के बन जाते हैं, नौटंकी वोटंकी करते हैं, नहीं तो मतलब हंसी सर, मजाक टाइप बता रहा है। चलो सर, नौटंकी करने के लिए एक हम्म, रासलीला है, एक रामलीला मंडल है, एक नौटंकी का अलग वो मंच होता है। उसका अलग मंच रहता है हैं सब भाई, चीज का। व्यासपीठ के सामने ऐसा फिर होने देंगे हम? हम्म, इसलिए इस पर तो विश्वव्यापी आंदोलन हो जाएगा बिल्कुल हो ब्राह्मण जाएगा। समाज का। हम्म, बिल्कुल दिक्कत होगी इसमें भाई, अगर जब आदमी ऐसा करेगा तो। करेगा ठीक सर। है, अभी अभी बताओ क्या 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 सर, किया इसको जाए, अभी बताओ। बढ़िया तरह से समझा दो, अगर ये मान जाए तो ठीक बढ़िया है। बात है। ये आगे चल के फिर हमें, ये हम पे सर हमसे बात करने को तैयार नहीं था, हमसे उल्टा सीधा आगे बोल रहा सुनो, था। आगे कभी गलती करता तो फिर बताना हम। हाँ नीलेश, हाँ गुरुजी। और दिमाग के तारे खोले नहीं खोले? हाँ गुरुजी, अब हम अगर ना कथा। खोले हो तो मैं, सुनो, तुम पर इतना गुस्सा आता, मैं मुकदमा भी लिखा सकता हूँ तुम्हारे ऊपर अभी। लेकिन नहीं गुरुजी। मेरा मेरा ऐसा काम नहीं है कि मैं, आज तक मैंने किसी पे मुकदमा नहीं लिखवाया, पता आपको। सबसे सही है फैसला ही किया है मैंने। सही है। आगे के लिए हमारे हित में काम करोगे, संस्कृति के सनातन का साथ दोगे, ठीक समझ ठीक रहे हो? सर। खुद ठीक भी सर। सुधरोगे, 10 लोगों को और सुधारोगे आप। ठीक ठीक सर। ये तो नहीं है कि यहाँ कुछ और है, घर जाके कुछ और हो जाए। नहीं नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं होगा मतलब। चलो, ठीक। चलो फैसला कर देंगे तुम्हारा, ठीक है? बात कराओ। ठीक लो मार। हेलो। सर ठीक है, मैं अभी लिख के भेजता हूँ आपको, ठीक है? ठीक है भाई, व्हाट्सएप कर दो। ठीक ठीक।